पर ये व्यास गद्दी चिल्ला के कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, संत श्री रैदास का नाम रहेगा, कबीर का नाम रहेगा, पूज्य विद्यासागर जी का नाम रहेगा, कर्मा देवी का नाम रहेगा, तुलसी का, मीरा का, नामदेव का नाम रहेगा, क्योंकि इन्होंने भजन किया है। झांसी की रानी का नाम रहेगा, चंद्रशेखर, भगत सिंह, इनके नाम रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। ऐसे चिल्ले आए से नाम नहीं रहते। कर्रापुर में एक से एक आएंगे, एक से एक जाएंगे, पर जिन्होंने कोई मंदिर बनवाया होगा उनका नाम जब तक कर्रापुर रहेगा तब तक नाम रहेगा कि एक फलाने दादा भाई थे उनने मंदिर बनवाओ। तो बाकी तो तुम नाव आओ को छोड़ दे, हम बता रहे तुम्हारा नाव कब बनो रहे ने जो अंदर मोड़ा को भी आओ हुज्जे कहूं तुम मर गए तो स्मृति शेष बचे रहे तो आत्मा मनु नाव लिखो जे तुम भली मर जाओ, मनु तुम्हारे मोड़ा के ब्याह की चिट्ठिया में तुम्हारा नाव चढ़ है। फिर जोंदना नाती को ब्याह हुज्जे वो में भी तुम लिखे जाओ, बब्बा को भी आजकल फैशन आ गई। पर जोंदना तुम्हारे लड़का के नाती को ब्याह भाव तुम्हारो कार्डों से नाव खत्म, बता दे को चौथी पीढ़ी को नाव लिखवाओ हो आज नो तो खड़े हो जाओ। बस इतने तक नाव को खेल है। पर कुछ एक काम ऐसा करके जाना जीवन में कि लोग याद रखें कि कोई दुनिया में आया था, वो कुछ करके गया था। और मैं जो गौशाला की बात आई है, पूरा समाज जो गौ माता को मानता है, चाहे वो जैन धर्म को मानने वाले हों चाहे सनातन धर्म को, पर इसमें अब ढील मत डालना। एक काम ऐसा करना कि तुम्हारे बच्चे भी कहें कि हमारे दादा ने ये गौशाला का निर्माण कराया था। तुम्हारे कई पीढ़ियों बाद भी तुम लोगों का नाम रहेगा। और जब एक और एक मिल जाते हैं, एक का भी बड़ा खेल है हमारे यहां, जब एक और एक मिलके दो हो जाएं उसको गणित कहा जाता है। एक और एक मिला दे और बना दे दो, वो का क्या हो गणित। एक और एक मिला के अगल बगल खड़े हो जाएं वो कहिए है संगठन। एक और एक जब संगे हुई तो का कहिए संगठन। और एक मिलके बने हैं गणित दो। जब एक और एक मिलकर एक रहें उसको कहते हैं प्रेम। एक और एक मिले और एक ही रह जाए वो आए प्रेम। एक और एक मिले और शून्य आवे उत्तर वो आए भारत को आध्यात्म। उसको भारत का आध्यात्म कहा जाता है। और एक को एक से लड़ा दिया जाए वो है झगड़ा। और एक को एक के सामने विपक्ष में खड़ा कर दिया जाए वो है राजनीति। एक को एक के विपक्ष में खड़ो कर दे वह है राजनीति। पर यहां एक और एक मिलके वो संगठन खड़ा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी तुम लोगों को धन्यवाद देवे कि कोई तो हुआ था इस कर्रापुर में जो गौ माता की सेवा के लिए आगे आया था। राई पैसा की सो तुम कितना जोर लियो, तुम भगवान को ने जोर देने हुज्जे। तुमने अपने पास कितना धल्ला हो रे, तुम भगवान को ने धरन देने हुज्जे तो बाई पास हो जे। सुने बाई के पास बचने पापा के पास। तुम किसी की कितना एक एक बाल बीन के घरे धर ले, कहूं भगवान को ने देने हुए। और कहूं ये कई बाल चोक हो गई तो चेत की पूरी बालें बेच बाच के और छल्ला डरवाया हो। दो तीन छल्ला गिरे सो घर की जो छलनी लगाई थी वे सीताराम। बताओ कितना छलनी लगा ले भगवान को ने देने हुए तो दो तीन ही छल्लों में अब जो भरोसा नहीं के फिर कब नो जी रहा है। कहो डॉक्टर होते छल्ला डारे और 15 दिन बाद करज्जा में छल्ला बनन लगे जलेबी के मारती के कई कहा कह लगे बराई ने थे तनक जी के। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग याद रखें कि कोई आया था। कुछ लोग याद रखें कि कोई आया था। अगर तुमने अपने माँ बाप का घर में बोलना बंद कर दिया है तो समझ लेना कि तुम भी कंस हो। अब देख लियो मैं जे को आ गए हो ए गोला में, ऐसा हो नहीं सके दो चार ने आए हो।
दूसरा कंस, कंस ने कभी अच्छाई नहीं बुलाई अपने घर में। कंस के घर में मुष्टिक, चाणूर, सलतोसल आते थे और उसके घर में पार्टी होती थी। जिसके घर में पार्टी हो रही हो, सिसंगें खुल रही हो, निर्जीव काट काट खा रहे हो, तुम भी कंसैयाओ, क्योंकि हम पार्टी वाले नहीं हैं, हम प्रार्थना वाले हैं। प्रार्थना किया करो घर में, भगवान की पार्टी मत किया करो। तीसरो कंस, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में गिर रही हो तो घर के बाहर बोर्ड लगा देना कि कंस निवास है कर्रापुर में। क्या गिरता था कंस के घर में रोज? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे, रोती थी वो। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में कोई बहन बेटी रो रही है तो तुम भी कंस ही कहा है। तुम्हारे कारण किसी को आंसू नहीं आने चाहिए, और अगर तुम्हारे लिए किसी को आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे कारण आंसू ना आवे, तुम्हारे लिए आंसू आवे। कभी भी ऐसा कोई काम करो मत करो कि इन बहन बेटियों को बैठ के रात में रोना पड़े। कभी पत्नी पे हाथ मत उठाना। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है उसके हाथ का दान नहीं लगता है, उसके हाथ का पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कभी पत्नी पे हाथ मत उठाना। जो उन्हें सोच रहे हैं ऐसी जानते तो आज हम उन खुलवा ले आते, वे भी सुन लेते, कलवा लेते। अज्वे हम कल फिर सुना दें, घर की तो कथा आए। कई बहन जी हरे पछता रही कि ऐसी जानते तो आज तो हम कहते चलो यूट्यूब पे सुनवा दियो, कछु दिक्कत नहीं है। चौथी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब तो हम तुम्हें कंस भी नहीं कहेंगे। अब तो जो दुनिया की सबसे खराब शब्द हो वो कहा तुम्हारे लाने। अब तो ये कंस का भी अपमान होगा। हम तुम्हें कुत्ता भी नहीं कह सकते, कुत्तों को भी अपमान हो जाए। अगर तुम रात में कहीं खड़े हो और कोई बहन बेटी वहां से निकल रही है और तुम्हारे कारण अगर उसे रास्ता बदलना पड़े तो सबसे पहले अपने बहु दद्दा के नाव पे थूकी तुम्हारे कि तुम्हारे मां बाप ने संतान नहीं शैतान को जन्म दिया है। अगर तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी को रास्ता बदलना पड़े और अगर तुम रात में क्या खड़े हो और कोनो बहन बिटिया जा रही है और वह उतना ही सुरक्षा से निकल जाए कि फलाने भैया खड़े, अब हमारा बाप भैया खड़ो, भैया खड़ो, जाके माँ बाप के चरण छूना। तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने कलयुग में किसी देवता को जन्म दिया है, किसी संत को जन्म दिया है। और जितने नए लड़के बैठे हो, एक बात बताना, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है। होता है कि नहीं होता? दुनिया का कोई भाई नहीं जो अपनी बहन के लिए शेर ना हो। तुम्हारी बहन से कोई कुछ कहे तुम मरने मारने को तैयार हो। तो जब तुम अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हो तो दूसरे की बहन बेटियों के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हो? फिर शेर ही बने रहो। कथा तो हमने पहले ही दिन कही थी कि तुम्हें जुआन सुनने हम बात सुना दे, मैंने हो खा रहा हो उसे। तुम तो पूरे राजाओं के नाव हम लिस्ट दाएं दे रहे, तुम्हें कौन के कुल खानदान की चाहने, पर अपने खानदान में तो देखो कि तुम क्या कर रहा है। पहले अपने आप को सुधारो, फिर जब भागवत अच्छी लगे। ऐसी तो कृष्ण कंस पूतना पूरे गांव को रटिया बैठी रे, और यह सुनिया कि जब पहली कथा हो रही कर्रापुर में, इतनी बड़ी बस्ती में साल में 2-4 तो हो ही जाते होंगे। सुधर कितने गए तुम तो जा बताओ हमें, का फर्क पड़ो। हम जय मानते कि कथा के बाद मंदिरों में भीड़ पड़न लगी होती। मंदिर तुम्हारो जाने नहीं, अकेले पुजारी गड़ोर जी हलाऊ थे रे शाम को, अकेले पुजारी खंगे गड़ोर जी हलावे, बे झालर बजा रहे, बे ये बोल रहे, और कछु कछु तोरे जम से दिन भर मंदिर के चौतरा पे बैठे रहे पापी। और जो महाराज ने गड़ोर जी बजाए और उन्हें पनन्य ढूंढी कि अब भाग ले रहे, अब विदे आरती में, और दिन भर जम सोता ही धरो रहे बिल्कुल वही चौतरा पे। अकेले जहां गड़ोर जी सुना
इन 4 खाली स्थान में तुम आ गए हो, कोशिश करियो कि तैसने करे आओ। अगर कथा सुन रहे हो, जब भगवान आने लगे ने योग माया को बुलाया, कहा योग माया मैं अवतार ले रहा हूं मथुरा में, तुम्हें गोकुल में जाना है। योग माया बोली प्रभु मेरा काम क्या रहेगा? बोले तुम्हारा काम यह है वसुदेव जी हमें उठाएंगे, गोकुल जाएंगे, तुम्हें उठा के लाएंगे, और कंस मम्मा है वो तुम्हें उठाए, तुम हाथ से छूट के चली जाइयो। योग माया बोली बस हम इतना ही काम रहे, भारी नदिया में गिरे हैं, सवेरे मम्मा से लापे पटक हम चले जाए, हमें क्या फायदा। भगवान बोले सुनो योग माया, अगर तुमने मेरा लीला में मेरा साथ दे दिया तो तुम्हें पहला सौभाग्य मिलेगा कि तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिलेगा, मेरी छोटी बहन बन जाओगी। और दूसरा मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देता हूं, मेरा साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा। साल में लोग एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, पर अगर तुमने मेरा कहा माना तो तुम्हारा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। मेरा साल में 1 बार 1 दिन का, तुम्हारा साल में 2 बार 9-9 दिन का। लोग एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार 9-9 दिन कहेंगे जय माता की जय माता की जय माता की। वैसे विद्वान नवरात्रि होती है 4। कितनी नवरात्रि होती है? 4, 2 गुप्त 2 जागृत। जागृत नवरात्रि में संसारी उत्सव मनाता है और गुप्त नवरात्रि में साधक अपनी साधना करते हैं। 4 नवरात्रि हैं। अब एक बात और ध्यान से सुनना, यहां भी लोगों को थोड़ा संशय है कि जब देवकी को कंस रथ हाँक के ले जा रहा था तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो देवताओं का कहने थी, देवताओं को ने कहने थी जब बात गुप्त बनी रहती, भगवान जन्म लेते फिर अच्छे रहते और जाकर कंस को मार देते, यही होता कि नहीं होता? तो देवताओं ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया, देवताओं ने विचार किया। देखो एक दिन का भाव, एक दिन क्या हुआ, कछु कंस के पास गए जब उन्हें अपने बाप को जेल में डाल दो। बोले महाराज जनता में मैसेज गलत चलोगा। बोले काय? बोले जनता तुम्हारे खिलाफ हो रही, और जनता जे के खिलाफ हो जाए बड़ी से बड़ी सिंहासन हिला दें जनता ने। और जनता को तो काम ही है जब तक जमता तब तक जनता, और नहीं जमता सुकाय की जनता। कहां फिसल जाए जनता को कोई भरोसा नहीं है, बड़े से बड़े तख्त हिला दे। जब कोई भी क्रांति उठती है तो उसके परिणाम बड़े भयावह होते हैं। इसलिए कुछ ऐसा करो कि जनता अपने पक्ष में आ जाए। कंस बोलो कोई योजना निकालो। योजना निकाली गई और उस योजना में कंस ने कहा हम अपनी बहन का विवाह करेंगे, पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाओ। लोगों में चर्चा फैल गई, लोगों में चर्चा फैल गई कि अपनों ऊंसो भली खराब है, मनो को अपनी सगी बहन को तो नहीं करत जितो, जो अपनी चाचा की लड़की हूं कर रहा हूं। मंत्री गए, बोले साहब अच्छो में से जा रहा है। कंस बोलो हम खुदा ही बैठे रथ हाँकवे। पूरी जनता एक तरफा फेवर में हो गई। देव पर इसने चोला महाजनी का ओढ़ लिया, तो इसके चेहरे से महाजनी का चोला निकालना है, इसके चेहरे से महाजनी का चोला हटाना है। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। सुबह सुबह जब
कन्या आई, आकाशवाणी हुई, उसका इंतजार था कंस को। कंस गया और देवकी की गोदी से कन्या को उठा लिया, मारने के लिए तैयार हो गया। देवकी ने कहा भैया इसे मत मारो। क्यों? इससे तुम्हें क्या डर है? कंस बोलो बहन तुम अब वो विष्णु को जानत नहीं है। उसने एक बार हम राक्षसों से बदला लेने के लिए मोहिनी अवतार ले लिया था। हो सकता है ये लड़की बन के आया हो मारने, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और यह भी हो सकता है जिससे इसका विवाह हो वो हमें मार डाले। अच्छा जैसे एक बात और देखियो, आज को हर आदमी चाह रहा हो भगवान एक लड़का दे दे। ये मड़िया के, ये बाबा के, वो पंडा के, ये पुजारी के, ये भगवान एक लड़का दे दे। काहे? न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, तुम्हारी जाजात बटे है को। बताओ लड़कों के कहां सुख हैं लड़कों के सुख तुम्हारे? खुद तुम्हारे भूखे फिरे, फटे जूता पहने फिरे, दिन रात मेहनत करी, मकान बनाओ, जमीन बढ़ाई, भैया को सागर राखे पड़ाए, तुम्हारे भूखे फिरत रहे पूरे घर के भैया पड़त रहे। और जैसे ही भैया को ब्याह भाव सो रजिस्ट्री इनकी हो गई। बताओ अच्छा, आज की बहू कहते हैं सास ससुर से तुमने करो का है? ये तुम्हारे स्वामी जी सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के पले पलाए, तुम सास ससुर से पूछ रही कि तुमने करो का है? कितनी कपटनधारी हो। अच्छा जी मम्मी हरे भी जानत है उर्जाबाद कि हमाओ मोड़ा तबई नो है जब नो ब्याह नहीं भाव, ब्याह भौर मोड़ा हाथ संगाओ। अपने ते एक नियम है, जब लड़का बारात लेके जाते तो मताई सूपा लेके आरती उतार वे आउथ बाहर, भारी तोरे बलंगे ले थे। पता है वह का कहते? बजाया कहते पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे। ऐसो कालो जादू करो है तुम्हारों ने तो। अरे दद्दा बहुत ही खतरनाक काम है यार। मरे जा रहे रे, मोड़ा हो जाए, मोड़ा हो जाए, खून के असुगर हो रहा आदमी आज की औलाद के पीछे। कंस जैसे ही उस कन्या को शिला पे पटकने लगा, हाथ से छूट गई और कहा रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा, बोले बहन मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। तुरंत मुक्त कर दिया कंस ने वसुदेव देवकी को। सुखदेव जी बोले परीक्षित चलो अब हम तुम्हें सीधे लेवा चलें। कहां? गोकुल। कहां से प्रारंभ किया जन्मोत्सव? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न, जाता अलहादो महामना। बेटा नहीं हुआ नंद बाबा के यहां, पुत्र नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, सन नहीं हुआ, क्या हुआ? अलहाद। अलहाद माने प्रेम। इसीलिए आपने बड़े बड़े, हम तो देहाती हैं, तुम्हारे जिले के वक्ता हैं छोटे से, अपने तो बहुत बड़े बड़े विद्वानात हैं, अपनी तो अब गिनती नहीं है कथावाचकों में। पर कहूं तुमने सुनी को नहीं जा कही हो कि नंद के मोड़ा भाव जय कनज्जा लाल की, नंद के लड़का भाव जय कनज्जा लाल की, नंद के बेटा भाव जय कनज्जा लाल की। का कहते हैं? नंद के आनंद भयो। भगवान क्या है? आनंद। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हे तबे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। रामायण में भी लिखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा। तो भगवान आनंद हैं, पर आनंद जाते किसके यहां है? भगवान जाते किसके यहां है? एक शब्द पकड़ना, नंदस्वम आत्मज उत्पन्न, जाता अलहादो महामना। सुखदेव जी कह रहे महामना है नंद बाबा।
वे जा भी कह सकते महाधना कि नंद जी के बहुत धन है, पर नहीं लिखो। जा भी नहीं कई महागुणवान हैं कि गुणवान के भगवान जे नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान ओखो मिले हैं जो महामना है, जिनको मन बड़ो है। धन बड़े से भगवान ने मिल, ज्ञान बड़े से भगवान ने मिल, चतुराई बड़े से भगवान ने मिल, पर अगर मन बड़ा हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान ने जात पात के उसे मिलने आए कि तुम बहुत बड़ी जात के हो, कुछ नहीं होने वो से ठाणे मुर्गा पटा रहे, कच्चे सुंगरा खा रहे, कलारी की ससियां नहीं बच रही, ऊंची जात के बोर्ड लगाए फिर रहे, उसे होकर रहो। भगवान का नाम है भरोसा, और अगर भरोसा है तो भगवान मिलेंगे, भरोसा नहीं है तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भरोसा या सो भाव चाहिए। बनारस के राजा को भोग लगावे पंडित जी गंगा जी जाते रोज, बीच में संत श्री रैदास जी जूता सलटते, धीरे धीरे पहचान हो गई, पंडित जी की और रैदास जी की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन माघ की परी पूर्णिमा पंडित जी जा रहे थे भोग लगावे, बोले भैया भगत रैदास चलो गंगा जी नहा आइए। रैदास जी बोले महाराज हम तो 4 बजे के पहले नहाए आते, काहे? बोले हम जाते हैं तो आदमी को दिक्कत हो, तो हम नहीं चाहत कि हमसे कोई दिक्कत हो, हमने अच्छी जात के आदमी, छोटी समाज है हमारी, तो लोग हमें थोड़ा घृणा से देखते हैं। पंडित जी बोले मनो महत्व तो 4 बजे के बाद को है। रैदास जी बोले हम तो नहीं चल पा रहे, पर तुम कह रहे हो तो तुम जा रहे सो जो हम केरा लाए जा, सो भोग लगा दियो। पंडित जी ने केरा रख लो, गए। अब पंडित जी ने सोची कि 56 भोग काजू के समय से डाले खीर में, मतलब जो केरा खा रहे गंगा जी रैदास को। भोग लगा के जैसे ही लौट रहे थे, पीछे से आवाज आई पंडित जी कुछ भूल रहे हो। पंडित जी ने देखा कि कोई है नहीं, और महिला जैसी माताओं जैसी आवाज आ रही। पंडित जी बोले हाँ 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 भूल गए, रैदास भगत को केरा भूल गए। निकाल के जो केला दिया गंगा जी में से हाथ प्रकट होगा केरा ले अभी। पंडित जी की आंखों में तो असुगय आ गए कि धन्य रे रैदास, मान गए तुम्हारी भक्ति के लाने, हम 20 साल से भोग लगा रहे, आज तक गंगा मैया ने अरे छिटक दो, वो तो कौन खाओ, अपन तो छिटक आए, अपन बदनाम ये करें भगवान को। कहीं काहे कहीं आज 1 किलो मूंगा चढ़ाया है बब्बा के मंदिर में डिब्बा ले गए, बगल में हो डारी उंगर गया, और जितो ये 9 में छप गओ मूंगा, कही जय हो बब्बा कृपा कर गयो, जय हो बब्बा कृपा कर गयो। अब पूरा मूंगा तुम लील गए, कही आज 1 किलो प्रसाद चढ़ा हमने बब्बा के, अब बब्बा तक के मुंह तक पहुंचो ही नहीं। बताओ 6 से नहीं चढ़ा, कहीं उन्हें 11 किलो लड़ुआ चढ़वाए बब्बा के, 1 डिब्बा होते धरे आए, बाकी घर ले आए, सो हफ्तों से खा रहे। केला ले लिया और जैसा ही चलन लगे, भैया पंडित जी जा कछु भेंट ले जाओ हमारे भगत रैदास को। अरे एक हाथ और निकरो, उमें अच्छो सोने को कंगन। पंडित जी की तुरे आंखें चकरे आ गई जब सोने को कंगन देखो। पंडित जी ने सोची रैदास को का पता कि गंगा जी ने केरा लाओ कि कंगन दो के लगाया है भोग। अब पंडिताइन भी लगी थी बहुत दिन से, हमारी तो इतनी गुंजाइश है ना के सोने को कड़ा बनवा दें, तो पंडिताइन को दे दें। पंडित जी आए चुपचाप सोने को कंगन दे दो पंडिताइन को। अच्छा ये हाँ पर बहन जी हरो तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कथा में ज्यादा कहूं जाऊ करे, जेवर एवर पैर के ने जाऊ करे ज्यादा, ये तो कौन खो बताने के तुम्हारा के तो है। अब फिर कोनो वही तान ले जैसो रोज फिर गयो, या फिर रोज जो ने के हम हार कटको हम जो चलोगा वो भाई जब बताने तो कहो। इस कमऊ ऐसे जहां भीड़ भड़का के कार्यक्रम हो, ज्यादा जेवर पैर के ने जाऊ करे, कोई मत कौन को बताने अपन हो। अच्छे तो तुम भगवान हो लम्बड़दारी बतावे आके तुम्हारे कितो है बताओ। ये बेटा हो ले आओ, जय हो दुर्गा तुम्हारे पांव पर है। अच्छा ये
2100 गौशाला की गुल्लक में निकले हैं। ये बेटिया लाई है। क्या नाम है बेटा? ज्येष्ठा नामदेव। जय हो बहु, तुम्हारे पाँव पर है। जय हो दुर्गा। ये भैया 2100 रुपया गौशाला खुआए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। श्री सिद्धार्थ सिंह जी, सनाप मंगल सिंह जी नहोनिया, नेची बाखर वाले कर्रापुर, आपके द्वारा 21,000 की पवित्र दान राशि गौशाला के लिए भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और 11,000 रुपये इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित किए गए हैं। और 2100 रुपया, अच्छा आपके द्वारा, वाह प्रभु जी, 2100 रुपया संजय चौरसिया जी आपने भी भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे माल दे दो, माला को क्या करने भज्जा, माल भर देते रहो, माला की मुझे आधा शौक नहीं। भगवान ने तुमने हमें माल दो, भगवान तुम्हें माला माल करें, खूब कृपा करें भगवान। अच्छा सुना ही लिया, वो आज 5वां दिन है, फिर हम तुम्हें आगे की कथा बताएं। 1 मिनट में हमारी बात सुन लो। 15 जनवरी 2026 से गौशाला में कथा हो रही है। पिछले वर्ष यहाँ से बहुत यजमान गए थे। हमारे दाऊ श्री कल्याण सिंह जी सरपंच महोदय, सौभाग्य भैया हते, देवेंद्र भैया, शिवराज जी और भी भगत थे, हमें सब नाम तो याद नहीं है। इस बार भी 15 जनवरी से कथा है। और लगभग आप सबको पता है कि शरीर के द्वारा आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से एक गौशाला का संचालन चल रहा है। ज्यादा दूर है नहीं, सुर्खी में गौशाला। उस दिन पूरे जीवन की तपस्या नष्ट हो जाए है जो दिन हमारी गौशाला में से एक बूंदा दूध गेट के बाहर जाके बिक जाए है। हम समझे कि हमसे बड़ो पापी संसार में कोई ने कहा। जीवन में जब तक हमारी सांस चले, एक के बाद राम जाने क्या होना है क्या नहीं होना, भगवान जाने, पर जब तक भगवान मति और गति अच्छी करे हैं तब तक तो संकल्प है भैया पागल हो जाए रे कछु, उसकी जवाबदारी तो है नहीं। हम ये भी नहीं कहते कि आखिरी सांस तक ऐसा ही रहे हैं। भगवान की माया बलवती है, कभी हमारी मति खराब होए। पर हनुमान जी, हे माता दुर्गा, जौन दिना हमारी मति खराब होए वो दिन हमारी सांस खत्म हो जाए, ऐसी कृपा कर दियो पर कोनो कलंक न लग जाए। अब तो चाहे सांसें चली जाए, हमें जिंदगी से कोई, अब भाई मर जाए हमें कोई मोह नहीं बचो, अब भाई प्राण ले ली में भगवान, हमारे राय से उन्ने राय से कोई फर्क नहीं पड़ने आए। तो सुर्खी में गौशाला है और उसमें इस बार 15 जनवरी से 18 पुराण की कथा बैठ रही है। ऐसी 18 मंचें बनेंगी, 18 वक्ता बैठेंगे, वो अपने अपने मूल ग्रंथ का पाठ करेंगे और एक मंच से कथा बोली जाएगी। बाकी 18 वक्ता रहे हैं, ऐसे सबको संग दर्शन में 18 वक्ता अपनो अपनो पाठ कर रहे हैं अलग अलग पुराण को। जो यजमान बनेंगे उनको रोज उन 18 पुराण की पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। सुबह से यज्ञ का सौभाग्य मिलेगा। 7 दिन रात का भंडारा चलता है। अब कर्रापुर को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत लोग जा चुके हैं। 7 दिन रात का भंडारा चलता है और ऐसे हम तुम्हें 20-25 कार्ड भी दे हैं छपवा के, तुम्हारी फोटो लगवा के, भी तुम नाते रिश्तेदारों में बांटियो और सब खुलवा के आइयो। पिछली साल थोड़ी सी दिक्कत रही जगह की, तो ये बार हमने 300 लोगों की जगह बनवाई, बिल्कुल पक्की रहवे की। पिछली साल 10-25 लोग बेचारे परेशान रहे, रुकने की दिक्कत रही। ये बार बहुत सुंदर व्यवस्था, दिन रात काम लगो है। हम 11,000 रुपया लेते हैं भैया बैठे विवारे से, 11,000 रुपया ले हैं जी कूते बैठे जूड़ा से। 7 दिन रात को तुम्हारे पितरों के नाव से भंडारो, 18 पुराण को तुम्हें पुण्य, 18 पुराण तो को करवा ही नहीं पाते एक संग, वही 11,000 हुए। इसीलिए
गौशाला के मामले में हम किसी के मीत नहीं हैं। आप झूठी मानो हम अन्न को दानो नहीं खाएं। जे बैठे आचार्य जी कहाँ गए दाऊ ये हमें इतने से काफी बना के ले जाते तुम्हारे, जब तक तुम्हारे पहुंचते हम सुबह काफी नहीं पियते। इतना बड़ा भंडार चलता है पर हम अपना आटा सीधा सामान रख के रहते हैं। हमारे माताजी पिताजी भी यजमान बनत हैं पर भोजन हमारा अलग रहे थे। हमने आज तक आपके दान का खा तुम्हारों को रहे पर गौशाला के नाम को नहीं। और जौन दिना हमें ऐसी आवश्यकता पड़े हम कर्रापुर आ जाए, घर घर चले जाए कि भज्जा 100 रुपया दे दे रहे, आज मूल जरूरत है। हाँ 10 मंगा लें तो 10-20 हजार उगा ले जाए हम कर्रापुर में से, पर गौशाला के नाम का पैसा नहीं खाएंगे कभी आपका। ये वादा है, वचन है। और अब हमें ज्यादा बेईमानी की जरूरत भी नहीं है। हमारा दूसरो संकल्प और है, और अगर कर्रापुर में गौशाला खुली, अगर कर्रापुर में गौशाला खुली, उस गौशाला के लिए साल में एक बार कथा करने हम हर साल आएंगे, हमें जब टाइम मिले। और उसमें जो भी पैसा रहेगा वो गौशाला का रहेगा, क्योंकि हम या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में अपनी बिटिया को ब्याह कर दें। कई आदमी हमें जानत करे मोरे न को नन्या हाउ वो मैंने जी और बना रहे जी जटा मटा सो आदमी जान लो कुछ नहीं जाने, वो तो पगला है। बाहर के तो जानत रहे के पहाड़ महार में डरो रहे तुझे तो पकड़ लिया आज मंच पे बैठा देते। सब है दद्दा बहु दद्दा है, महाराजन है, मोड़ी मोड़ा है, हल्को भज्जा है, बहू है, वो के बाल बच्चे हैं, अच्छो परिवार है, पूरा अच्छे घर में रहे तो ऐसे नहीं पहाड़ महार में नहीं डरे रे, VIP घर बनाए अच्छो। हाँ ऐसे नहीं डरे कि दद्दा समय काटते या फिर रहा है। आधे से ज्यादा हमें जब बताने पर रही, कई आदमी ने फोन लगा के गुरुजी तो विरक्त हैं, जंगल में पड़े रहते होंगे। अरे मेरे दद्दा बता दे कि महाराजन है, बहु दद्दा है, घर दूर है, ये तो हम रंगे फिर रहे थे बगला से। हम से भीतर से भजन हो नहीं रहा, तो मैं बाहर से काल ने हम बन गो। अब तो पूजा हो जाए हमारी, वो तो तुम्हारे रिझाव यार, तुम्हारे जानो रे भारी बड़ो बकता है जो तो संत होगा, संत मंत नहीं महापाप ये धरे, ये तो सब तुम्हें रिझावे के खेले आए। ये सीने बाने होते तुम्हारे काय जोड़ते रहे थे। तो या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में हम हमारी बिटिया रानी का विवाह करेंगे। और जिस दिन हमने बेटी का चरणामृत पी लिया दामाद का, उसी दिन सब त्याग देंगे। कथा तो करेंगे, पर हम जिस गांव में कथा करने आएंगे, जो ये पैसा आप लोग चढ़ा जाते हो, जो आप आरती में डाल देते हो, आखिरी दिन इसी कर्रापुर में मंच से गांव के 4 भले लोगों को वो पैसा देंगे कि आपके गांव से मुझे आरती में 25,000 या 50,000 मिले, इस 50,000 से इसी कर्रापुर में किसी बेटी का विवाह कर देना मेरे पैसे से, किसी गरीब बेटी के हाथ पीले कर देना। अब तुम जो हमें दक्षिणा दे रहे हो वो दक्षिणा तुम किसी गौशाला में दान कर दो। और हमारा बेटी के विवाह के बाद पहला जो उद्देश्य होगा कथा का, वो सिर्फ गौशालाएं होंगी। जहां जो गौशाला होगी हम वहीं डेट देंगे कथा की। नया हम कहा चौन्नी को उसे चाहने नहीं सुने जो कि भज्जा फलाने भज्जा करवा रहा है कि ढकाने भज्जा करवा रहा है। जब हमें कोनो भज्जा से कछु चाहे नहीं तो कहा को भज्जा हरों के हाथ जोरत फिर भाई हमारा कछु लोभ हो तो ने हमारा ठेका चल रहा है, ने हमें टेंडर चाहे ने हमको के ट्रांसफर करवावे जाए को हम काया लेने देने। अब तो तना मोड़ी को ब्याह करने से ठीक है, फिर तो हमें कुछ नहीं करने हो रहा है। तो जो आप हमें दक्षिणा दे रहे वो हम गौशाला को दे के जाएंगे। हम आपके गांव में ऐसे हाथ उठा के आएंगे और ऐसे ही हाथ उठा के आपके गांव से चले जाएंगे। किसी भी गांव से 1 नया रुपया नहीं लेंगे जीवन में कभी कथा का। यजमान से इतना रहेगा, हम पति पत्नी साथ में रहेंगे, क्योंकि ये उसका संकल्प है, हमारा संकल्प नहीं है। उसने हमसे संकल्प कराया नर्मदा जी में कि आप चलो हमारे संगे। नर्मदा में संकल्प ले लिए कि अपन बिटिया को ब्याह करके आपको उस पैसा न लियो, कथा भर करियो। अब उसको हम कैसे छोड़ दें जिसने इतनी अच्छी राह पकड़ा दी हमारे लिए। संगे रहे हैं यजमान से जा शर्त रहे, जैसे मान चलो हमें कर्रापुर से घुआरा जाने, अब तो हम छोड़े आओ दद्दा तो तुम्हारी गाड़ी से, बस हम सब छोड़ दें गाड़ी माड़ी बिल्कुल। हाँ कुछ नहीं संगे तुम तो हम उनके करे आओ। अब जे की अटकी हुई जैसे वो खुदाई लो आवे आज
और हमने को बोले है स्वामी हमारी गौशाला छोड़े आ, गोबर फेंक दो आदमी, रोटी खेमाला कर हैं, पर जीते जी जिंदगी में कभी एक नया रुपया हम किसी से कथा का नहीं लेंगे। ऐसे अब जब साल भर की बात है यार, तो तुम्हारे हमें खा भी दे दो कटाई जे खाए को बेईमानी को खा के मारे हैं, जब चाहे को उसे कछु। अगर आप हमारे उस संकल्प से जुड़ना चाहते हो, जैसे यहां से विक्रम सिंह जी सनाब डीलन सिंह जी यजमान बन रहे हैं, परसों घोषणा हुई थी मुख्य यजमान 1,01,000 रुपए दे रहे हैं। एक यजमान की और चर्चा हो रही थी, अब देखो आ जाओ। तो अगर आप में से कोई भी मुझसे जुड़ना चाहे उस संकल्प से, तो आप अपना नाम मोबाइल नंबर नोट करा सकते हैं। ऐसा एक फॉर्म आपको भरवाना पड़ेगा। कथा के पहले हम आपसे संपर्क करेंगे, आपको कार्ड बना के भेजेंगे। आप आइए, आपके 100-200 रिश्तेदार लेके आइए, और रहने की और भोजन की 7 दिन रात को भंडारों चलने गौशाला में। का पता को 5 रुपया की एक नमक की पुड़िया ले आओ, वो 5 रुपया की नमक को पैकेट ले आओ। महात्मा ने नमक को पैकेट खोलो और सब्जी के गंजा में डाल दो, बोले पूरे गांव के पेट में चलोगे तुम आओ नमक, तो नगर भंडारे का फल तुम्हें मिल गया। तो उन 7 दिन में तुम्हें दिन रात भोजन कराने का फल, और तुम्हारे पैसे से ना जाने किस गौ माता की रक्षा होगी। वृद्धाश्रम बन रहा, आज नहीं कल लोग रहने आएंगे, तो उनका आशीर्वाद। दूसरा, हमने उसको गार्डन बनाया है गौशाला को। 10-20 लाख को टेंट तुम से मंगा के, कोई चम्मच मंगा ले गए, कोनो गांव में से बाल्टी मंगा ले, तेरे भज्जा एक बाल्टी दे दे, कोई से कहीं बेल ना ले आओ, कोई से कहीं और। हम कथा में भी कहीं तो मांग रहे हैं आजकल, कुछ नहीं कर रहे रे, सिर्फ मांग ही रहा अकेले। मैंने 20 लाख को टेंट जोड़ लाओ रे, इतनी व्यवस्थाएं तुम्हें 2 लाख के। भगवान होता ही हमारे बहु दद्दा तो भगवान के भगवान से लगा तुम हुए, उनको आशीर्वाद आए। देखो भैया, परसों हमारी विदाई होने, पैसा तो हमें दे ही कमेटी, ऐसी तो भगाने दो दद्दा के भगा दे, कछु तो दे दक्षिणा। अब हमारी इच्छा है कि हम कहाँ खर्च करें। कमेटी हमसे कह नहीं सके कि हम पैसा दे रहे धर्म में लगा दू, भाई हम नहीं खाए होटल में, हमारे मोड़ी मोड़ा तो खाते महाराजन चली जाते हैं, को मुझे का पता है। अरे मोड़ी मोड़ों के संग मम्मी चली जाते, हम नहीं जाए। हम तो सही बताएं ऐसे नहीं जाए रे, हम तो चाह के भी कहूँ नहीं जा पाए, भूख लगी सु फिर रहते कटरा में। अब कहाँ खा लें, जहाँ खा रहे हो तो आदमी करवाओ, गुरुजी सब बैठे भी गुरुजी बने जबरदस्त सीखे। हम तो ये सब कहते कि मार मार सत्ती कर दो मुर्गी जी गते, भाई रे मार मार के बाबा कर दो मुझ सागर जी लेने, गुरुजी करके मुरु तमाशो बना के धर दो। तो वो पैसा हम खर्च करेंगे, पर उस कथा का पैसा 18 पुराण 7 दिन के भंडारों, और तुम्हारे पैसे से ना जाने किस गरीब बेटी के विवाह में कुछ वस्तुएं ली जाएं, तुम्हारे पैसे से ना जाने किस बूढ़े माँ बाप को रुकना हो जाए, और सबसे बड़ी बात ना जाने किस गैया को एक चद्दर लग के सहारो मिल जाए, तो तुम्हारी तो 7 पैरी धन हो गई रे। 11,000 में का लग रहा हो, आज का हो रहा हो। अब भाई तन्ना कहूँ चक्कर आ जाए और तुम सागर नो चले गए, तो 20,000 की जांचें करवा के और टन आने से घर भगया हो डिंडू में। इसे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु साल में 10-20 हजार रुपया हमारे को गरीब मोड़ी के ब्याह में लग जाएं, को गौशाला में लग जाएं, को धर्म के काम में लग जाएं, पर बांके बिहारी हमाओ पैसा दवाई में न लगे, कोर्ट कचहरी में न लगे, बीमारी में न लगे, तो मुंह से न निकाल सो भगवान मुंह से निकाल लेते। वो कहें सब व्यवस्थाएं वो पूरे पाना धरे हैं। तो जो भी यजमान बनना चाहे, या जिन लोगों ने दान दिया, कल भी किसी ने दान दिया था 5,000 रुपये का, आज जैन समाज के द्वारा 11,000 और अभी 21,000 रुपये ने चीबा खरवारी नहोनिया परिवार की तरफ से। अब हनुमान जी को मंदिर बन रहा हो रे भज्जा, सो हमें तो जरूरत है ही रोपनियों की। अब सो जे को देने हो सो दे दीजियो, नहीं देने हो सो नहीं दीजियो, पर हाथ जोड़ के प्रार्थना कहा 15 जनवरी खबर राखियो, चाहे एक दिन को आइयो मनो देख भी आइयो कि हम गप पे आइया देख के तक अच्छी है। हाँ देख भी जरूरत जो हम तो कहते तई रजो हमारे संगे 7 दिन बिल्कुल जजमान ने बनियो, रोटी तो खेहो दद्दा हर वकीली, वो तई रुकियो, कथा सुनियो, अच्छी भोजन करियो, ज्यादा लगे सुबह उसाला में बाहर उठा के फिरन लगियो।
और का गोबर ही फेंकी वो कछु तो कारी क्यों। तो जो भी और दान देना चाहे या जो यजमान बनना चाहे वो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मुख्य यजमान तो हमें कर्रापुर से मिल ही गए और इस तरफ से बहुत यजमान जाते हैं, पजनारी से बहुत यजमान, कर्रापुर से भी। अब कछु बेचारे वो कथा में लिखवा तो दो तो उन्हें पहुंच नहीं पाए, ये कछु तो दे दीजिए मंच से तुम्हारा ना हुआ बोलो तो गौशाला के नाव को तुम भली नहीं गए 11,000 के लोग में क्या पो दे रहा और भी 11 तो कछु तो दे दीजिए, खतरनाक बहुत कट जाए मंच